श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। पहले तो आप सभी के लिए एक दुखद खबर। अब कहोगे कौन सी दुखद खबर है। खबर यह है कि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बांची जाने वाली श्री वेलपत्र शिव महापुराण कथा नीमच मध्य प्रदेश, जो कि यह कथा आज से ही पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बांची जानी थी, परंतु पूज्य गुरुदेव की तबीयत न ठीक होने के कारण यह कथा पूरी तरह से कैंसिल हो गई है। क्या कारण है कि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बांची जा रही यह कथा कैंसिल हुई और पूज्य गुरुदेव की तबीयत किस प्रकार खराब हुई, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के स्वस्थ होने की कामना प्रभु महादेव से करेंगे, ताकि पूज्य गुरुदेव शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ पूर्णतः स्वस्थ हो। क्योंकि पूज्य गुरुदेव आज कथा पंडाल तक थी, परंतु व्यासपीठ पर वे नहीं मंचासीन हुए। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण पूज्य गुरुदेव की वाणी से ही, उनके मुखारविंद से ही बताया गया कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जो है आगामी की कथाएं भी कैंसिल हो सकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। देखिए, पूज्य गुरुदेव जो महादेव की होली होती थी, उसी होली के दौरान, होली में 29 मार्च को होली के दौरान पूज्य गुरुदेव के ऊपर रंग गुलाल अबीर के साथ साथ नारियल भी उड़ाने पर पूज्य गुरुदेव के सर में चोट आ गई, जिससे उनकी हालत ठीक नहीं है, अर्थात उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके स्वास्थ्य में काफी, उनके शरीर में काफी अस्वस्थता नजर आ रही थी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया। और आगामी की कथाएं भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया यदि अब तक डॉक्टर पूरी तरह से आराम या नहीं कह देते कि पूर्ण आराम है, तब तक पूज्य गुरुदेव कथा नहीं कहेंगे। आगामी कथाएं भी हो सकती हैं कैंसिल, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया और कहा, हम आपके, हमारी जितनी भी जीजी मेरी बहनें समझ सकती हैं कि एक भाई का क्या दर्द होता है। तो सभी से निवेदन किया और साथ ही साथ जो कथा होनी थी, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वह कथा कैंसिल हो गई है। अगले साल, 1 साल के बाद हम पुनः आएंगे और यही कथा करेंगे, और निश्चितता है इसका जो भी खर्च होगा वह विठलेश सेवा समिति इसका वहन करेगी और पूरी व्यवस्था के साथ जो है यह कथा होगी। तो हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के स्वस्थमय, शीघ्र स्वस्थमय होने की कामना प्रभु महादेव से करेंगे। तो हम सभी लोग शीघ्र अति शीघ्र उनके स्वस्थमय सुखमय की कामना प्रभु महादेव से करेंगे, ताकि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी को जो प्रभु महादेव की कृपा प्राप्त हुई, पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो है उनकी प्रभु महादेव की अविरल गंगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो बहती है, उस अविरल गंगा में हम सभी लोग जो गोता लगा रहे थे, उसी गोते में हम सदा सर्वदा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बह रही श्री शिव महापुराण की अविरल गंगा में गोता लगाएं। तो हम सभी को पूज्य गुरुदेव के स्वस्थमय सुखमय के लिए प्रभु महादेव से, शीघ्र स्वस्थमय होने के लिए प्रभु महादेव से हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और पूज्य गुरुदेव के स्वस्थमय होने की कामना प्रभु महादेव से जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। यदि आगे ऐसी ही स्थिति रही तो आगे की भी कथाएं कैंसिल हो सकती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। बढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव की पिछली की कथाओं में बताए गए मंगलवार के विशेष उपाय। हम सभी को एक धतूरा फोड़ने वाला विशेष उपाय। यदि आपका कोई कार्य व्यापार नहीं चल रहा है या फिर आपके घर में बीमारियां ही आ रही हैं, तो ऐसे में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से पीछे की कथाओं के बताए गए इस विशेष उपाय को आप सभी लोग जरूर कर सकते हैं। आपको एक धतूरा लेना है, एक धतूरा, और इस धतूरे को आपको फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद इसके अंदर के सारे बीजों को निकाल लेना है और एक पात्र जल लेकर हम सभी को जो है पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर।
इन सब चीज़ों को एक एक धतूरा, कम से कम 7 धतूरे के दाने हो या 21 हो, इतने दाने आपको जो है प्रभु महादेव के ऊपर समर्पित करना है, या फिर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित कर सकते हैं। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो है एक पात्र जल नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। निश्चितता है धतूरा फोड़ने वाला विशेष उपाय आपके जीवन में एक आनंद की अनुभूति कराएगा, और साथ ही साथ आपका यदि व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार भी आपका चलने लगेगा। कर्ज मुक्ति में भी यदि आपके घर के कोई भी सदस्य बार बार किसी कार्य क्षेत्र में हाथ लगाते हैं और उनका कार्य उन्नति नहीं कर पाता, अर्थात उन्हें उन्नति नहीं मिल रही है, तो निश्चितता है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर प्रभु महादेव की आराधना करते हैं तो आप सभी लोग के जीवन में एक आनंद की अनुभूति जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अष्टमी तिथि के विशेष उपाय। देखिए अष्टमी की तिथि है और कोई साधारण अष्टमी नहीं है, शीतला अष्टमी है। माँ शीतला देवी को प्रसन्न करने वाली अष्टमी है। अपने मन मस्तिष्क में शीतलता का भाव लाने वाली यह अष्टमी है। तो ऐसे में हम सभी को जो है चने की दाल वाला विशेष उपाय करना है, क्योंकि यदि हम सभी लोग माँ शीतला की आराधना करते हैं और चने की दाल और गुड़ का यदि भोग लगाते हैं, माँ को समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है हमारे जीवन में भी शीतलता का भाव आता है। पूज्य गुरुदेव ने पिछली कथाओं में यह बताया है कि माँ शीतला की आराधना के लिए हमें अपने मन मस्तिष्क में शीतलता का भाव लाना चाहिए, ना कि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना। तो ऐसे में हमें चने की दाल, देखिए चने की दाल, मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान जी को भी यह दिन प्रिय है और माँ शीतला को भी शीतला का प्रिय दिन है। तो ऐसे में हम सभी को जो है चने की दाल और गुड़ का भोग माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा को जरूर लगाना है, क्योंकि हमें चने की दाल और गुड़ का भोग लगा देने से हमारे मन मस्तिष्क में शीतलता का भाव उत्पन्न होता है, साथ ही साथ माँ की आराधना भी होती है। तो ऐसे में हम सभी को चने की दाल और गुड़ का भोग माँ की आराधना में जरूर सम्मिलित करना है। निश्चितता है माँ आदिशक्ति की कृपा सदा सर्वदा हम सभी पर सदा सर्वदा विराजमान रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में इस प्रकार से हमें तिल और सरसों के तेल का दीपक बनाना है, या फिर चमेली के तेल का दीपक बनाना है, और 2 लौंग लेना है। 2 लौंग को लेकर हमें इस प्रकार से पहुंच जाना है प्रभु महादेव के अवतारी भगवान हनुमान जी के मंदिर। धन संपदा की परेशानी है, कर्ज दूर हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे में इन सब चीजों को लेकर जो है हमें हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर इस दीपक को प्रज्वलित करना है, और कम से कम 2 पाठ आप इस बत्ती जो है आप जो है 2 पाठ या 3 पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करें। अपने हाथ में जो लौंग का टुकड़ा लिए हैं 2 लौंग, उसे लेने के बाद आप इस दीपक में जो है 2 लौंग आपको डाल देनी है। डालने के बाद आपके मन में जो भी अभिलाषा हो, जो भी इच्छा हो, उस इच्छा को कहते हुए बाबा हनुमान जी से अपने मन की बात कह दीजिए। निश्चितता है यदि आप दृढ़ विश्वास रखकर इस विशेष उपाय को करेंगे तो निश्चित है बाबा हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। जय महाकाल।